हेलो बच्चों, आज हम लोग कलिंग विजय एकांकी का शेष भाग पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने एकांकी के उस भाग तक पढ़ा जहाँ गायिका अशोक से कहती है कि मनुष्य दूसरों को मारने के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि उसे दूसरों का हित करने के लिए जीना चाहिए। बच्चों, एक बात हम आपसे बताना चाहते हैं कि एकांकी के अनुसार हम लोगों ने देखा कि अशोक के जीवन में दो महिलाएं हैं। प्रथम रेखा, जो अशोक की प्रेयसी है, और दूसरी कलिंग की राजकुमारी, जो गायिका है। रेखा अशोक को एक शक्तिशाली विश्व विजयी सम्राट के रूप में देखती है और कलिंग की राजकुमारी गायिका वह उसे हिंसा से और युद्ध से अलग करके लोगों का हृदय जीतने का सलाह देती है और अशोक के मन पर गायिका की बातों का प्रभाव भी पड़ता है और वह अब तक के क्रूरता, हिंसा या युद्ध के रक्तपात पर पश्चाताप करता है। तो बच्चों, अब हम अपने एकांकी पर आते हैं और एकांकी को विभिन्न पात्रों के माध्यम से पढ़ते हैं। पहले अशोक गायिका की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहता है और फिर रेखा से कहता है, सुनती हो रेखा, मैं तो अब तक अपने लिए जीता रहा, बिल्कुल अपने लिए। रेखा कहती है, जो अपने लिए जी सकते हैं वही दूसरों का पालन कर सकते हैं। परंतु रेखा की बात को काटते हुए गायिका कहती है, तुम भूल रही हो कुमारी, जो अपने लिए जीते हैं वे दूसरों का पालन नहीं कर सकते, केवल दूसरों की दया के पात्र हो सकते हैं। गायिका यह कहना चाहती है कि अपने लिए जीने वाले लोग भला दूसरों के लिए कुछ कैसे कर सकते हैं, बल्कि वे स्वयं दूसरों की दया के पात्र बन जाते हैं। दूसरे लोग उन्हें दया की दृष्टि से देख सकते हैं, दूसरे लोग उन्हें अपनी दया दे सकते हैं, परंतु अपने लिए जीने वाले दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अशोक पुनः पूछता है, दया? गायिका कहती है, हाँ सम्राट, आप दया पात्र हैं, एक भिखारी से भी ज्यादा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको कोई प्यार नहीं करता, आप अकेले हैं। रेखा, बस गायिका, मूर्खता की भी कोई सीमा होती है और सहनशीलता की भी। रेखा गायिका की बात को काटती है और वह समझती है कि गायिका मूर्खतापूर्ण बात कर रही है। गायिका की बात में समझदारी नहीं है। वह कहती है कि जो कुछ तुम कह रही हो उसे एक हद तक ही सहन किया जा सकता है, क्योंकि सहनशीलता की एक सीमा होती है। अशोक अपने आप दोहराता हुआ कहता है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं अकेला हूं। क्या यह बात सच है गायिका? गायिका, बिल्कुल सच। आपको कौन प्यार करता है? आप तो आकांक्षा के पुजारी हैं, पतझड़ के पेड़ की तरह अकेले, पत्ते भी जिनका साथ नहीं देते। गायिका कहती है कि अशोक अपनी महत्वाकांक्षा का पुजारी है, यानी अपने महत्वाकांक्षा के लिए मरने मिटने वाला है, इसलिए उसकी स्थिति कैसी हो गई है? पतझड़ के पेड़ की तरह से। जब पेड़ पतझड़ में सारे पत्ते गिरा देते हैं
या यूं कह लीजिए कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ के सभी पत्ते उससे अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और अपने जिस पेड़ के वो पत्ते होते हैं उनके साथ नहीं रह जाते, उनका साथ नहीं देते हैं। ऐसा महसूस होता है कि पत्ते पेड़ से अलग हो गए पतझड़ के कारण या पतझड़ के मौसम में, और वे मानो पेड़ का साथ नहीं दे रहे हैं। वैसे ही अशोक जैसे महत्वाकांक्षा के पुजारी भी अकेले रह जाते हैं और उनके अपने लोग भी उनका साथ नहीं देते। रेखा पुनः पूछती है, कैसी विचित्र बात है, भारतवर्ष के सम्राट अकेले हैं, उन्हें कोई प्यार नहीं करता। अब रेखा के मन में भी यह प्रश्न आता है कि क्या सचमुच भारतवर्ष के सम्राट अशोक अकेले हैं और उन्हें कोई प्यार नहीं करता। सहसा गंभीर होकर कहती है कि अशोक की करोड़ों प्रजा अशोक को प्यार नहीं करती, क्या वह मर गई है। गायिका कहती है प्रजा उन्हें प्यार नहीं करती, उनसे डरती है। गायिका कहती है कि प्रजा प्यार नहीं करती है, हाँ प्रजा अपने सम्राट से डर सकती है, डरती है। अशोक जैसे स्वप्न देख रहा हो सारी बातें सुनकर, गायिका और रेखा की बातें सुनकर मानो वह स्वप्न देख रहा है, और फिर कहता है प्रजा मुझसे डरती है। उसे अब तक शायद यह अंदाज था कि प्रजा उसे प्यार करती है। अब गायिका की बात से उसे पता चल रहा है कि प्रजा भी उससे प्यार नहीं करती बल्कि उससे डरती है। रेखा गायिका की ओर एक कदम बढ़ाकर उससे पूछती है कि सम्राट के विश्वस्त मंत्री और सेनापति, विश्वस्त मंत्री यानी विश्वासी, विश्वास पात्र मंत्री और सेनापति, क्या वे भी सम्राट को प्यार नहीं करते। गायिका जो केवल आज्ञा मानना और सलाह देना जानते हैं वे अशोक को प्यार करेंगे। गायिका कहती है कि विश्वस्त मंत्री और सेनापति आज्ञा मानते हैं, समय पड़ने पर सम्राट को सलाह देते हैं, पर वे सम्राट अशोक को प्यार नहीं करते। अशोक का स्वर करुण हो जाता है और वह कहता है रेखा कहती है, सुन रहे हैं सम्राट इस पागल औरत का प्रलाप। रेखा गायिका को पागल औरत कहती है। वह समझती है कि गायिका विक्षिप्त हो गई है, उसका दिमागी हालत सही नहीं है। और प्रलाप मतलब जिस व्यक्ति का दिमाग विक्षिप्त हो जाता है, मतलब संतुलित नहीं रहता है, वह जो कुछ भी बोलता है वह बहुत सही नहीं होता है, अतः उसके द्वारा कहे हुए बात को प्रलाप कहते हैं। तो रेखा कहती है कि गायिका भी पागल हो गई है और वह जो कुछ भी कह रही है वह कोई शिक्षा नहीं है, वह उसका प्रलाप है, विक्षिप्त अवस्था में कही गई बात को हम प्रलाप कहेंगे। अशोक उठते हुए रेखा से कहता है, रेखा ओह भिक्षुणी, यह तुमने क्या किया। वह रेखा और गायिका दोनों से कहता है कि भिक्षुणी ने क्या किया, मतलब गायिका ने उस पर कैसा अपना प्रभाव डाला कि उसका दिमाग इस समय असंतुलित सा हो रहा है, अशांत सा हो रहा है। वह कहता है कि इससे तो अच्छा यही था कि
तुम मुझे अपने झूठे स्वप्न में रहने देती, क्योंकि अब तक वह अपने झूठे स्वप्न में खोया था। इसलिए कहता है, अशोक कहता है कि अच्छा था कि मैं आज से पहले, मतलब गायिका की बात सुनने से पहले, वह एक झूठे स्वप्न की दुनिया में जी रहा था, वही उसके लिए अच्छा था। गायिका कहती है, आपका स्वप्न आपको फिर मिल सकता है। अशोक पुनः कहता है, परंतु देवी, मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। अशोक बड़ा ही अशांत चित्त और विचलित हो रहा है। उसे लग रहा है कि अब उसकी दुनिया में कुछ बचा नहीं है। दुनिया उजड़ चुकी है, मतलब दुनिया में कुछ शेष नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गया है। गायिका कहती है, वह तो संकीर्ण स्वार्थपूर्ण दुनिया थी, लेकिन और भी तो दुनिया है सम्राट। अब तक की जो दुनिया थी अशोक की, उस दुनिया को गायिका के अनुसार, या गायिका कहती है कि वह एक संकीर्ण थी, उसमें विस्तार नहीं था, उसमें सिर्फ अशोक का अपना स्वार्थ था। लेकिन इस स्वार्थपूर्ण दुनिया के अलावा सम्राट के जीवन में एक और भी दुनिया हो सकती है। वह कौन सी दुनिया है? उन जगमगाते हुए तारों की। आकाश में जगमगाते हुए तारे, हंसती हुई नदियों की दुनिया, जो प्रकृति की सुंदरता का सूचक है। गायिका कहती है कि पृथ्वी बहुत सुंदर है, बड़ी ही सुहावनी है सम्राट। इसमें, इसके आकाश में जगमगाते हुए तारे हैं, इस पर हंसती हुई नदियां बह रही हैं। अतः यह पृथ्वी, यह प्रकृति बड़ी ही सुहावनी है। तो यह दूसरी दुनिया हो सकती है, जिसमें पृथ्वी और प्रकृति की सुंदरता और उसका सुहावनापन छिपा हुआ है। लेकिन गायिका कहती है कि आप इस दुनिया को छोड़कर एक नरपिशाच की तरह इस मनोरम, इस सुंदर धरती पर घूम रहे हैं। अशोक कहता है, पिशाच। गायिका कहती है, हाँ, युद्ध का पिशाच, नर हत्या का पिशाच। गायिका बड़े स्पष्ट रूप से अशोक को कहती है कि अशोक युद्ध का पिशाच बनकर, नरहत्या का पिशाच बनकर इस धरती पर अब तक घूम रहा था। इस सुंदर संसार में आज अकेला मनुष्य असुंदर है। गायिका का तात्पर्य है कि संसार तो बहुत सुंदर है, लेकिन इस सुंदर संसार में अगर कोई मनुष्य असुंदर हो जाए, नर पिशाच बन जाए, हत्यारा बन जाए, तो वह एक अभागा व्यक्ति है इस दुनिया में। अशोक पुनः कहता है, ओ भिक्षुणी, इतनी जिम्मेदारी मैं नहीं सह सकूंगा। वह गायिका से कहता है, गायिका को भिक्षुणी कहता है और कहता है कि भिक्षुणी, आप मुझे इतनी जिम्मेदारी दे रही हैं, मतलब नरहत्या का, युद्ध का, मुझे अभागा और असुंदर इंसान कह रही हैं, तो ये जिम्मेदारी, मतलब इतनी सारी बातें मैं नहीं सह सकूंगा। गायिका कहती है, सम्राट, इन रक्त की नदियों के पीछे, इस हाहाकार और अत्याचार के उस पार, मैं इस नई दुनिया का स्वप्न देखती हूँ। कलिंग की उजड़ी हुई धरती में एक नई सृष्टि मैं देखती हूँ। आप भी देखिए सम्राट, उस ओर चिताओं के परे, आहों के ऊपर देखिए ना। गायिका कहती है
कि कलिंग के युद्ध के मैदान में जो रक्त की नदियां बहीं, जो घायलों और मृतकों का हाहाकार मचा, जो लोगों पर अत्याचार हुआ, इसके बाद भी कलिंग की उजड़ी हुई धरती पर एक नई सृष्टि की रचना हो सकती है। जो मृतकों की चिताएं जल रही हैं, उसके उस पार उनके आहों से ऊपर उठकर एक नई सृष्टि की रचना हो सकती है। अशोक। लेकिन देवी, मेरी लालसा, मेरी अतृप्त आकांक्षा मैं न देख सकूंगा। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। लालसा मतलब इच्छा, अतृप्त आकांक्षा ऐसी महत्वाकांक्षा, ऐसी इच्छा जो पूरी ना हुई हो। गायिका कहती है, क्यों नहीं सम्राट, आपकी लालसा, आपके अरमान, आपकी शक्ति, आपका प्यार सब आज से उस अनोखे चित्र का निर्माण करेंगे। फिर कोशिश कीजिए, क्या आप उस स्वप्न को नहीं देख पाते? गायिका अशोक को सांत्वना देती है और कहती है कि अपनी लालसा मतलब अपनी लालच, अपने अरमान मतलब इच्छा, अपनी शक्ति सबसे ऊपर उठकर एक ऐसे अनोखे अद्भुत दुनिया का, अद्भुत समाज का निर्माण कीजिए। उसके लिए कोशिश कीजिए, उसका पहले स्वप्न देखिए और फिर उसे पूरा कीजिए। अशोक कहता है, मैं कोशिश करूंगा देवी। गायिका, मैं देख रही हूं सम्राट, एक उज्जवल प्रभात देख रही हूं। प्रभात मतलब सुबह, एक उज्जवल प्रभात, एक नया प्रकाशमान आरंभ, भगवान बुद्ध की करुणामयी किरणों से आलोकित प्रभात। मैं एक ऐसी सुबह देख रही हूँ जो भगवान बुद्ध के करुणामयी, दयामयी किरणों से आलोकित या प्रकाशित है। गायिका कहती है कि भगवान बुद्ध के करुणामयी किरणों से, करुणामय ज्ञान से एक नए प्रभात, एक नई सुबह की शुरुआत हो सकती है और मैं उसे देख भी रही हूँ। भारत भूमि के कोने कोने में उनके पावन संदेश का प्रचार होगा आपके द्वारा। आर्यावर्त के हर एक नगर में शिलालेख और स्तंभ। गायिका कहती है कि गौतम बुद्ध के करुणामयी किरणों को कैसे आप प्रकाशित कर सकते हैं। आर्यावर्त के हर एक नगर में शिलालेख आपको लिखवाना होगा, स्तंभ लेख लिखवाना होगा। और गायिका कहती है कि मैं देख रही हूँ सदियों बाद संसार के हृदय मंदिर में अशोक की प्रतिमा, और जब अशोक ऐसा करने लगेगा तो लोग सदियों तक अशोक अपने हृदय मंदिर में अशोक की प्रतिमा को स्थापित कर लेंगे, यानी लोग अशोक की पूजा करेंगे, क्योंकि गौतम बुद्ध के संदेश को लोगों तक पहुंचाकर, नगर नगर में पहुंचाकर, आर्यावर्त यानी भारतवर्ष के हर कोने में पहुंचाकर शिलालेखों और स्तंभों पर उन संदेशों को लिखवाकर अशोक अमर हो जाएगा और सबके हृदय में उसकी प्रतिमा स्थापित हो जाएगी, यानी सबके हृदय में उसके प्रति आदर का भाव स्थापित हो जाएगा। पुनः रुककर गायिका कहती है कि सम्राट, आप ऐसा करेंगे ना, मुझे निराश तो नहीं करेंगे? अशोक विस्मित होता है और कहता है, देवी, मैं भी देख रहा हूं, मेरी आत्मा धुल रही है।
मतलब मेरी आत्मा में ज्ञान का प्रकाश आ रहा है। मेरे ऊपर जो कलंक है, अपयश है, हिंसा का, क्रूरता का, वह धुल रहा है। भिक्षुणी, देखो यह कैसा उज्जवल प्रभात मैं देख पा रहा हूँ। मैं कैसा एक प्रकाशमान सुबह देख पा रहा हूँ। और चारों तरफ निस्तब्धता फैल जाती है। अशोक कहता है, लेकिन तुमने मुझे नया मार्ग दिखाया, कैसे इस एहसान को चुका पाऊंगा। गायिका से कहता है कि गायिका, तुमने मुझे एक नया शांति का, करुणा का मार्ग दिखाया। मुझ पर तुम्हारा बड़ा एहसान हुआ, मैं इस एहसान को कैसे चुका पाऊंगा। गायिका कहती है, विश्व सेवा के द्वारा आप विश्व की सेवा करेंगे, यानी मानवता का कल्याण करेंगे, और इस तरह से आप मेरा एहसान चुका सकेंगे। अशोक कहता है, अपनी सेवा का भी अवसर दो देवी। गायिका, मेरी सेवा, भिक्षुणी की सेवा। फिर थोड़ा जैसे उसे याद आ गया हो, कहती है, एक काम है। अशोक कहता है, कहो। वह व्याकुलता भरे शब्दों में कहता है, कहो गायिका, क्या सेवा है। गायिका कहती है, आप मेरे लिए एक भाई ला दीजिए। ला सकेंगे। अशोक विस्मित होकर कहता है, भाई। गायिका, हाँ भाई, मेरा भी एक भाई था, परंतु कल वह आपके कलिंग युद्ध में मारा गया। बच्चों, आप पढ़ चुके हैं कि इसके पहले गायिका का भाई उपेंद्र युद्ध में मारा गया था। गायिका इशारा कर रही है अशोक से कि आपके साथ युद्ध करते हुए मेरा भाई मारा गया था। अशोक को तो मानो बिजली छू गई। अभी तक वह गायिका का वास्तविक परिचय नहीं जाना था। अब वह पूछता है, सच बताओ तुम कौन हो। गायिका कहती है, थी, कलिंग की राजकुमारी थी, अब एक भिक्षुणी हूँ। अशोक गिर पड़ता है घुटनों पर, अपने हाथों से मुंह ढकता हुआ। कलिंग की राजकुमारी, रुधे गले से, ओह, मैं तुम्हारे भाई का हत्यारा हूँ। हत्यारा। गायिका, नहीं सम्राट, आप ही मेरे भाई हैं। रुधे गले से कहती है। अशोक खड़ा होता है, मेरे भाई। अशोक अशोक कहता है, मेरी बहन। गायिका अशोक को भाई कहती है और अशोक गायिका को बहन कहता है। गायिका कहती है, कहो, गाकर कहो, जोर से कहो, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अशोक दोहराता है गायिका द्वारा दिए गए मंत्र को। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। और पर्दा गिरता है। इस तरह से गायिका ने, जो बौद्ध भिक्षुणी बन चुकी थी, अशोक को बुद्ध के शरण में जाने के लिए प्रेरित करती है और बौद्ध धर्म का यह मंत्र देती है कि बुद्ध के शरण में हम लोग चलते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बौद्ध संघ के शरण में हम लोग चलते हैं, और धम्मं शरणं मतलब बौद्ध धर्म के शरण में हम लोग चलते हैं। इस तरह से बच्चों, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। एकांकी यहीं खत्म होती है, पर्दा गिर जाता है, हमारा पाठ यहीं खत्म होता है। और इस पाठ का एक महत्वपूर्ण मूल्य है अहिंसा, त्याग और प्रेम। इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ और अभ्यास में दिए गए प्रश्न हम आपको PDF में लिख कर देंगे, उसे आप देख लीजिएगा और कोई भी समस्या होने से आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
आज इतना ही। धन्यवाद।